हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात कर लेते हैं कि जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा था कि ये अमरनाथ यात्रा पे जो गए थे वहाँ का वीडियो बनाया, तो मैंने वहाँ पे ये भी कहा था कि ठीक है, वो सही है, हमने दर्शन किया, वहाँ से सारी चीज़ें सब पॉजिटिव है, सब ठीक है। मगर वहाँ पे मैंने कहा था कि ये यहाँ पे जो गए हैं ये टाइम सही था। ये कहा था कि क्या ये इन्होंने गलत नहीं किया था कि जो ये टाइम पे गए थे जबकि इनके मामा का ऐसा हो गया। तो भाई कहीं से मुझे कोई कमेंट आया था जो मैंने डिलीट कर दिया। आप जाओगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि भाषा बहुत ही वल्गर थी कि जो जीजा कहते हैं कि हमारे सपोर्टर हैं या हमारे साइड से जो वीडियो बनाते हैं तो वो ऐसी भाषा यूज़ नहीं करते, मगर जो कमेंट आए थे उसमें ऐसी ही भाषा यूज़ की गई थी। फिर मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिए थे जिसमें कहा गया था कि जैसे मैंने कहा था कि अगर डीजेगंज वाले भी अगर जाते तो उनके ऊपर इस तरह से बातें होती, और ये गए हैं तो इनके सपोर्टरों का कहना यानी रिएक्शन चैनल वालों का कहना यही है कि ये गए हैं तो सही है। तो मुझे कहीं से कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि ये गए हैं वो सही है क्योंकि ये शिमला गए थे, ये अमरनाथ यात्रा पे गए हैं और वो शिमला गए थे घूमने के लिए, तो वो गलत था। तुम्हें पूरी बातें पता नहीं होती और तुम ऐसे ही यहाँ पे आके बोलते हो। तो भाई आप, अब मैं वो चैनल का नाम तो ले नहीं सकती जिस चैनल पे ये बातें की गई थी कि भाई ये लोग ऐसे गए थे घूमने के लिए और वहाँ पे इन्हें पता चला था ट्रेजेडी हो गई थी, तो इन्होंने सिर्फ वीडियो में इतना बोला था, बाद में इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, कुछ नहीं। तो बंकू के केस में भी तो यही था, मैंने वही बताया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बंकू के बारे में अगर आप कुछ भी कहो, बंकू जो भी करे वो सब सही होता है और डीजेगंज वाले कुछ करे वो सब गलत ही होता है। तो अगर आप बंकू के सपोर्ट में नहीं बोलते हो तो आपको ऐसे कमेंट आएंगे, और अगर आप उनके सपोर्ट में बोलोगे तो आपको बुरे व्यू आएंगे ही। ये तो बंकू का खुद का ही कहना था। इन्होंने क्या कहा था कि भाई आप मुझे सपोर्ट करो, आपको अच्छे व्यू आएंगे। इसीलिए इनका जो ये कहना था कि मुझे सपोर्ट करो आपको अच्छे व्यू आएंगे, वो तो मैंने इस बार देख भी लिया था, क्योंकि जो हमारे पीछे आए हुए चैनल हैं उन्हें भी हम आज देखते हैं, अच्छे व्यू आते हैं। यहाँ पे एक अच्छी सी गेम चल रही होती है कि अगर जीजा को सपोर्ट करो, आप इनको सपोर्ट करोगे तो आपको व्यू मिलेंगे। अब व्यू कहाँ से मिलेंगे ये हम सब समझ सकते हैं कि एक पूरा गैंगी जो चिंदड़ियों का एक गैंग बना हुआ है, वहाँ से जो नया चैनल बनेगा उसको स्टार्टिंग में चाहिए व्यू कितने स्टार्टिंग में आपको चाहिए 500 800, आपका चैनल चल जाता है तो इतने व्यू वहाँ से आसानी से इन्हें मिल जाते हैं। तो जो पीछे चैनल आते हैं वो भी क्या करते हैं कि जो सोचते हैं कि चलिए वो गलत है जीजा, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मगर अगर हम उसके सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे तो हमारा चैनल ज़रूर चल जाएगा। और इस सपोर्ट से कोई भी जो चैनल आज नए नए चैनल बनते हैं तो सब जीजा को सपोर्ट करते हैं, बंकू के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। उन्हें पता भी होता है कि प्रीतो सही है, मगर फिर भी वो बंकू को सपोर्ट करने जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे ये बंकू का थंबनेल यूज़ कर सकते हैं और प्रीति की बुराई कर सकते हैं और इन्हें उस पर अच्छे खासे व्यू मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो चिंगड़ियों का चैनल है और यहाँ पे कहा गया है कि आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा हमारी ओर से। आप कोई भी टॉपिक पे बात करो, सिर्फ आप थंबनेल पे बंकू को रख दो, आपको व्यू आ जाएंगे। तो ये सारा गेम यहाँ पे चल रहा है, इसलिए जो भी नए चैनल बन रहे हैं सब बंकू के सपोर्ट में बनते हैं। वो जानते भी हैं कि ये सही है, फिर भी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रीतो यहाँ पे बोलती नहीं है अपने सपोर्टर के लिए। अभी कुछ टाइम पहले सिर्फ प्रीतो ने थैंक यू बोला था। तो प्रीतो के सपोर्ट में जो रिएक्शन चैनल आते हैं, एक बार प्रीतो ने सिर्फ एक बार कहा था कि आप मेरे थंबनेल के लिए यूज़ कर सकते हो फ़ोटो और इसके लिए उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, मगर मेरे सपोर्ट में बोलोगे बनाओगे तो आप मेरी बुराई करो और मेरा फ़ोटो यूज़ करो वो तो कोई भी नहीं चला लेगा। मगर ये उससे बाद प्रीतो ने कभी कुछ भी नहीं कहा है, और कहीं पे लोग उसकी बुराई भी करते हैं, उसके बारे में थंबनेल भी अगर यूज़ करते हैं, फिर भी प्रीतो नहीं कहती है उन्हें कि भाई आप क्यों हमारी चीज़ें, वो कहती है कि जो ठीक है यूज़ करते हैं करने दो।
हमारे नाम का खाते हैं। तो वही चीज़ जीजा ने भी तो यहाँ पे ले ली थी कि भाई हमारे नाम का खाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आया यहाँ पे कर्मा थोड़ा इंस्टेंट आ गया था कि प्रीतो ने ले ली थी छुट्टी, पहले छुट्टी कहा था फिर नहीं ली थी, वो 1-2 दिन के बाद उसके वीडियो आते थे। तो अब जीजा को क्या करना था, कंटेंट तो इन्हें कंट्रोवर्सी तो वही चालू रखनी थी क्योंकि व्यू तो उनसे ही आते थे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने कंटेंट कहाँ से लिया, तो जो प्रीति के सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं उनसे इन्होंने कंटेंट लेना स्टार्ट किया कि कुछ हेटर्स हैं वो मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, कुछ हेटर्स हैं, यानी यहाँ पे इन्हें कर्मा इंस्टेंट मिल गया कि जैसे कि इन्होंने कहा था कि मेरे नाम का खाते हैं उनके लिए, फिर हम भी कहने लगे कि हमारे नाम का ये खाते हैं। फिर हम वहाँ तक तो नहीं गए जहाँ तक ये गए थे कि हमारे बच्चे, इनके बच्चे हमारे नाम से पलते हैं या हमारा खा के इनके बच्चे पलते हैं, उस तरह हम नहीं पहुँचे क्योंकि इतनी गलत लैंग्वेज हमारी नहीं थी। और हमें पता था कि भाई इनकी बात का बुरा नहीं लगा सकते क्योंकि इनके खुद के बच्चे ये नहीं पाल रहे हैं, तो इन्हें क्या पता कि बच्चा पालना क्या होता है, बच्चे के लिए क्या स्ट्रगल होती है, क्या चीज़ें होती है, इन्हें नहीं पता है। नहीं तो बच्चे पालना आसान चीज़ें नहीं होती है। और हमारे घर में इतना होता है कि हमारे बच्चे पालने के लिए हमें यूट्यूब की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे हस्बैंड होते हैं जो अपने खून पसीने से, मेहनत से जो कमा के लाते हैं, उससे घर भी चल जाता है और बच्चे भी पल जाते हैं। और साथ में रहती है हमारे महादेव की कृपा हम पर कि जिससे हमें जितना चाहिए उतना मिल जाता है। ये तो हमारा शौक़ है कि हमें यहाँ पे यूट्यूब करना है। और चलिए आगे की बात करें कि अगर देखिए ये यहाँ पे जो भी करे वो सही होता है, जीजा करे तो, और वहाँ पे प्रीतो के यहाँ से कुछ भी करे तो गलत हो। अगर जीजा के बारे में ये घूमने जाएं, बाहर खाना खा के आए, सब सही होता है, और वो लोग ये चीज़ें करें तो वो गलत हो जाता है। आपको पता है मैंने कुछ दिन पहले एक चैनल देखा था जिनका आज कल के परसों वीडियो में उनका 1 मिलियन हो गया था। वो कैसे लोग हैं आपको पता है, एक छोटे से गांव के लोग हैं और इतने गरीब है कि उनके झोपड़े हैं, पक्का मकान तो उन्होंने यूट्यूब से बनवाया था। अने झोपड़े भी कैसे हैं कि उन झोपड़ों में दरवाजे तक नहीं हैं, ऐसे टूटे फूटे से घर हैं। उनका चैनल 1 मिलियन में पहुंचा। और जहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको अच्छे कमेंट होते हैं तो बुरे भी होते हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी भी चीज़ें होती हैं। उनके यहाँ पे इतने बैड कमेंट आए मगर उन्होंने कोई भी रिप्लाई, ये होती है एक अच्छे यूट्यूबर की पहचान। उनको इतने बुरे कमेंट आए थे, उन्होंने वो कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं किया, मगर वो जो कमेंट में कही गई बातें थी वो उन्होंने अपने इसमें उतार ली। जैसे कि नई शादी हुई थी उनकी, मंगल भाई पटेल करके चैनल है और उनकी बहन का शिवनंदिनी करके चैनल है, उनके पूरे घर में सबका चैनल है। तो उनके चैनल पर उनकी शादी हुई है, अभी कुछ 1-1.5 महीना 2 महीना ही हुआ है उनकी शादी को। तो लोग उनको कमेंट करने लगे, तुम्हारी वाइफ कैसी है, तो पूरा दिन मोबाइल रख के बैठी। अब जब भी घर में कोई वीडियो बनाता, शॉर्ट बनाता, तो वो उनकी वाइफ, उनको शर्म आती थी तो वो मोबाइल में मुँह डाल के बैठ जाती थी। तो लोग कहने लगे कि तुम्हारी वाइफ कैसी है, पूरा दिन मोबाइल लेके बैठी रहती है, लगता है उसका किसी के साथ अफेयर है, तभी तो वो अपना मोबाइल किसी को देती नहीं है, अपने पति को मोबाइल छूने नहीं देती है क्योंकि इसका किसी के साथ अफेयर होगा। और तुम्हारी बहनें पूरा दिन काम करती रहती है और तुम्हारी वाइफ पूरा दिन बैठी रहती है और सजती संवरती रहती है। ऐसे उनको कमेंट आए। तो उन्होंने, अब नई शादी हुई है तो ऐसे कमेंट आएंगे तो कोई भी आदमी चुटला जाता है, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। बस इतना हुआ कि जो इनके वीडियो आते या इनकी बहन के वीडियो आते जिसमें सब में अब नई भाभी है तो सब अपने वीडियो में लेंगे ही और लोग उसे देखना भी चाहेंगे, तो वो दिखाते थे। मगर जो कमियां लोगों को दिख रही थी वो कमियों को उन्होंने दूर किया। कैसे दूर किया कि अब जब भी वीडियो बनता था तो भाभी के हाथ में मोबाइल नहीं नज़र आता था, भाभी अपनी नंदों के साथ या अपने पति के साथ वीडियो में बैठी हुई शर्माती हुई नज़र आती थी। और उसके बाद जो कहते थे कि घर में कुछ काम नहीं करती है, तो मंगल भाई ने उसमें क्या सुधार किया कि अब वो जो इनकी वाइफ जब काम करती थी, जो खाना पकाने में अपनी नंदों की हेल्प करती, नंदों की शादी नहीं हुई, एक ही ननद की शादी हुई है, 2 तो कुंवारी है, तो वो उनको हेल्प करती थी अपनी भाभीयों को। जैसे ये नई नवेली दुल्हन है, वो सब्जी बनाती थी, तो बहनें हैं चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर, चूल्हा भी है गैस भी है इनके पास,
तो चूल्हे के ऊपर या गैस के ऊपर जो बहनें हैं, मेहनती है दोनों बहनें, तो वो उसके ऊपर खाना बनाती, तो वो उनको सपोर्ट करते। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जो गलतियां लोगों को दिख रही थी वो इस तरह से उन्होंने सुधारी। मगर ये है एक अच्छे यूट्यूबर की पहचान कि उन्होंने यहाँ पे किसी को भला बुरा नहीं कहा। और यहाँ पे सामने ही आप देख लो जीजा के चैनल को कि ये जो हेटर है उनको भी देखने बोलने के लिए आ जाएंगे कि भाई हेटरों ने डियर हेटर्स ऐसा बोला, डियर हेटर्स वैसा बोला, तो ये तुरंत आ जाते हैं उनको रिप्लाई करने के लिए। मगर वो जो चैनल है उनकी शादी के बाद उनके 2.5 लाख सब्सक्राइबर बढ़े और आज वो चैनल 1 मिलियन में, और इसलिए छोटे से गांव से। और 1 मिलियन होने के बाद, 1 मिलियन आप समझ सकते हो, 1 मिलियन होने के बाद भी आप जब उनका चैनल देखोगे मंगल भाई पटेल का, आपको उनके चैनल में या मंगल भाई में आपको इतना सा भी उनकी फैमिली में ईगो नज़र नहीं आएगा। मंगल भाई खुद का भी जो वीडियो होते हैं या वो ऐसे भी जो स्टॉट बनाते हैं, वो जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े हुए हैं, आपको इतना सा भी ईगो उनमें नज़र नहीं आएगा। मगर यहाँ पे देखो जीजा के वीडियो में 1 लाख भी नहीं हुए हैं इनके वीडियो पर, मगर एटीट्यूड देखो जैसे कि मिलियन वाला चैनल हो इनका, ऐसा एटीट्यूड लेके बैठे हैं। मगर वहाँ पे उनका मिलियन भी हो गया है, मगर नहीं, जैसे पहले वीडियो आते थे वैसे ही वीडियो आ रहे हैं। और ना ही कुछ इतना बड़ा कि अब हमारे मिलियन में है, घर में 3 चैनल है, तीनों अच्छे खासे चल रहे हैं। बहन के चैनल से अच्छी इनकम हो रही है, खुद के चैनल से तो हो ही रही है, अब वाइफ आई है तो उसका भी चैनल बना है। माँ पापा, मम्मी पापा थे यानी कि माँ और पापा, वो माँ और पापा जी का जो चैनल है उसके ऊपर भी व्यू आते हैं इन्हें, और एक फैमिली ब्लॉग चालू किया है तो उसके ऊपर भी व्यू आते हो। तो आप समझ सकते हो कि इनकी इनकम कितनी होगी। अच्छी खासी वेल सेटल लाइफ ये जी सकते हैं, मगर नहीं, ये आज भी वही सादगी गांव वाली लाइफ जीते। आज भी इनकी माताजी खेती में जाती है और वहाँ खेती का काम करती है, और जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इनकी यहाँ की जो खेत में उगती हैं वो लेके भी आते। आज भी ये खेती का काम करते हैं और उसी तरह से मेहनत से ये अपना काम करते हैं। और आप देख लो यहाँ पे इनका चैनल जो अभी गया भी नहीं है और कुछ टाइम ही हुआ है अभी तक, तो आप देखो अब गाड़ी के बगैर नहीं चलता है, हमें गाड़ी चाहिए, हम ये करते हैं, आप सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करना सब कहते हैं, मगर आदमी जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है उस चीज़ को नहीं छोड़ता है। जैसे इनको भी तो पहचान किसी की वजह से मिली थी, तो और आज वो गांव वाले भी जो इनके साथ इनके चैनल पे आते, और हाँ ये सबको प्रमोट करते हैं। इनके यहाँ पे कोई भी आएगा तो वो उनको प्रमोट करते हैं कि ये मेरी बहन यहाँ से आई है और इनका ये चैनल है, आप इन्हें सपोर्ट कीजिएगा। मगर आपने जीजा के यहाँ पे देखो वो कहते हैं हाँ प्रमोट तो ये भी करते हैं, मगर अपने जैसे ही निठल्ले लोग होते हैं उनको ये कमेंट करते हुए नज़र आते हैं, उनको सपोर्ट करते हुए ये नज़र आते हैं। और फिर कहा ये जाता है कि डीजेगंज वालों ने अपने भाइयों को और इनको सपोर्ट नहीं किया इसलिए, और यहाँ पे ये जीजा है इससे सपोर्ट किया। तो भाई देखिए स्टोरी पूरी अलग होती है इसके पीछे की, पीछे का सच नहीं पता होता है। डीजेगंज वालों में यहाँ पे एक बात ये बात बाहर आई थी कि भाई देखिए वो सपोर्ट कर देते अपने भाई को, मगर भाई को आना चाहिए जहाँ पे हमें गरज होती है, तो हमें सामने जाना होता है कि भाई देखो मेरा ये चैनल है, आप मुझे सपोर्ट कर दो, तो कोई आपको सपोर्ट करेगा। आप सोचोगे कि ऐसे ही मुझे कोई सपोर्ट कर दे, सामने से कहे तुम आओ भाई तुम्हारा चैनल में सपोर्ट हो, ऐसा आजकल कोई नहीं मिलता और कोई नहीं करता है ऐसा। तो उन्होंने ऐसी तो कुछ कोशिश नहीं की, और फिर पता चला कि यहाँ पे आज मौका है, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब है, वो लोग पूछते नहीं हैं। आज हम अगर यहाँ पे जाके इनको सपोर्ट करेंगे, इनके साथ वीडियो बनाएंगे, हमें व्यू भी आ जाएंगे और रिश्तेदारी जैसा भी कुछ हो जाएगा, और हमारे से तो अच्छे इनके व्यू सब्सक्राइबर है, ज़्यादा है हमसे, तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए ये उनको बुलाने गए थे, तब से बस ये हमारे जैसे हो गए। और फिर तो क्या जैसे होते हैं वैसी दोस्ती हो जाती है और अच्छी भी लगती है। और तभी तो यहाँ पे कहा गया था अमर अकबर एंथनी। चलिए ये बातें ऐसे ही होती रहेगी, मगर कहते हैं कि अगर आप में अगर थोड़ा अभिमान आ जाए ना तो आपकी गाड़ी वहीं पे अटक जाती है, और अगर आप साफ दिल से चलते रहते हो तो महादेव आपके ऊपर ऐसे ही अपनी कृपा बनाते हैं।
तो सोचिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो यहाँ पे मुझे कमेंट किया था, जिनका कमेंट मैंने डिलीट किया है, उनके लिए है कि भाई जहाँ पे जिसके सपोर्ट में बोलते हो उसे पहले सिखाओ तो सही कि भाई किस तरह से आपको चलना है, जिसकी वजह से आप ऊपर आए हो, अपनी जड़ों को ही छोड़ के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो। मगर कब तक चलेगा ये झूठ का सिलसिला? नहीं चलता है ज़्यादा। झूठ को पैर नहीं होते हैं और सच को पंख होते हैं। चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।